प्राचीन भारत के मालवा राज्य में एक राजा था, इंद्रद्युम्न, जिसकी सांसों में भी बस भगवान विष्णु का नाम था। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, तभी एक दिव्य प्रकाश ने राजा के सपनों को जगाया। मैं नीलमाधव हूँ, नीलांचल पर्वत पर मुझे खोजो और मेरा भव्य मंदिर बनवाओ होखा। सुबह होते ही राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया, जाओ और भगवान को ढूंढ कर लाओगा। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अनजाने रास्तों को पार करते हुए विद्यापति नीलांचल पहुंचा। वहां उसने देखा एक रहस्य जो सदियों से छुपा था। वनवासी शबर जनजाति नीलमाधव की पूजा कर रही थी। सत्य तक पहुंचने के लिए विद्यापति ने एक शबर कन्या से विवाह किया और फिर उसे मिले भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन। एक गुफा के भीतर जहां सिर्फ भक्ति का प्रकाश था, वहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे। कहा जब यह समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा, वह तुरंत नीलांचल की ओर निकल पड़े। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। नीलमाधव अचानक अदृश्य हो चुके थे। तो राजा टूट गए, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। उन्होंने प्रण लिया, मैं भगवान को फिर से प्रकट करूंगा। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या अब अपने चरम पर थी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, लेकिन राजा की भक्ति और भी प्रबल होती गई। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक गूंजती हुई आवाज आई, हे राजा, मैं स्वयं एक विशेष रूप में प्रकट होऊंगा। एक सुबह जब लहरें शांत थीं, तभी समुद्र ने एक रहस्य उजागर किया। लहरों के साथ एक विशाल नीम की लकड़ी किनारे पर आकर रुक गई। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह था दारू ब्रह्महाय। आकाशवाणी फिर गूंजी, इसी पवित्र लकड़ी से मेरी मूर्तियां बनाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि एक श्रेष्ठ कारीगर को बुलाया जाए। कुछ ही समय में एक वृद्ध कारीगर महल में आया। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कारीगर ने एक शर्त रखी, मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा, जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली। स्वीकार है। दिन बीतते गए, कमरे के भीतर से लकड़ी काटने और औजारों की आवाज आती रही। पूरा महल उत्सुकता में डूबा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक अंदर से आने वाली आवाजें बंद हो गईं और यही खामोशी एक डर बन गई। रानी का दिल अब डर से भर चुका था। कहीं कारीगर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से कहा, दरवाजा खोलिए। राजा दुविधा में थे, एक तरफ वचन और दूसरी तरफ चिंता। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब स्तब्ध रह गए। कमरे में कारीगर कहीं नहीं था, लेकिन सामने 3 अद्भुत मूर्तियां खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा। उनके हाथ अधूरे थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं और रूप बिल्कुल अनोखा, लेकिन उनमें एक ऐसी दिव्यता थी जो किसी भी पूर्णता से कहीं अधिक थी। राजा इंद्रद्युम्न का हृदय जैसे टूट गया। उनकी आंखों के सामने भगवान की मूर्तियां तो थीं, लेकिन अधूरी। राजा के मन में एक ही विचार गूंज रहा था, क्या मेरी भक्ति अधूरी रह गई है? तभी आकाश फिर से प्रकाश से भर उठा और एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। इन मूर्तियों का अधूरापन ही मेरी पूर्णता का प्रतीक है। राजा ने सिर झुका लिया और भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सच्ची भक्ति प्रश्न नहीं करती, सिर्फ समर्पण करती है। इसके बाद पुरी धाम में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उन दिव्य मूर्तियों को पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों एक साथ भक्ति, प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। लेकिन इस कथा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों को बदला जाता है। इसे कहते हैं नव कलेवर, जहां भगवान एक नए रूप में पुनः प्रकट होते हैं। चाहे यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान पूर्णता में नहीं, भाव में बसते हैं। उनका अधूरा रूप भी हमारी समझ से कहीं अधिक पूर्ण है। और तभी से पूरी दुनिया में गूंजता एक ही नाम, जय जगन्नाथ, जो सबके नाथ हैं, जो हर रूप में पूर्ण है।